लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। अभी बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा, उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पर खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। आगे नहीं आना भैया, पीछे आराम से खड़े रहो। आगे क्यों हो रहे हो? मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। भगवान लालदा की सरकार के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी का इस नव वर्ष में मंगल हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। महाराज श्री पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। जो लाइव से आरती और प्रवचन से जुड़े हैं, भगवान उनका भी मनोकामना पूरी करे, सभी संकटों को दूर करे, उनको भी आशीर्वाद हो।
जैसा कि आपको जानकारी में होता है, जो लाइव से जुड़े हैं, कि प्रथम यहाँ पर आते ही एक पर्चा भरवाना होता है, फिर उसमें आपकी समस्याएं और आपके पीरियड की साइकिल लिखवानी होती है। यहाँ पर आने वाले और जो घर से हमें लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, उनको सर्वप्रथम लाइव से जुड़ना चाहिए। जिनके पास भी आप वीडियो शेयर करते हो, उनको लाइव भी शेयर करें। जो यहाँ पर आ चुके हैं और घर से भी लाइव देख रहे हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइव से जुड़ना। तो जिनके पास वीडियो पहुंचा है, उनके पास 3 दिन का हर सप्ते में जो शुक्रवार, शनिवार और रविवार जो लाइव यहाँ का चलता है, वो भी पहुंचना जरूरी है और उसके अनुसार मातृशक्ति को जुड़ना जरूरी है। इसका बहुत बड़ा लाभ ये है कि आप वो सारी चीजें जान पाओगे जो आपको समझनी है और उनको फॉलो करनी है। वीडियो के माध्यम से भी आप लाइव तक पहुंच ही जाओगे, लेकिन लाइव को कनेक्ट जरूर करें अपने मोबाइल में, उसको चैनल से जुड़ें और जो घर से ही प्रार्थना भी कर रहे हैं, वे भी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जल्दी उठ के डायरेक्ट जुड़े और डायरेक्ट भगवान के दर्शन होंगे। प्रवचन से आप जुड़ पाओगी और उसके बाद आरती से भी, और फिर आपको कैसे आहार लेना है, क्या क्या चीजें खानी है, क्या क्या चीजें समझनी है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए वो बहुत लाभकारी है। आज मैं बताना चाहूंगा कि आपको आहार ले रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, फिर भी कुछ बहनों के रिजल्ट जैसे रुके हुए हैं। सर्वप्रथम तो उन बहनों के सबके रिजल्ट आना है जिनके पीरियड आ रहे हैं या रुक रुक के आ रहे हैं, उनका सबका रिजल्ट आना है। लेकिन अगर रुका हुआ है तो आप ये पता करिए कि क्या हम लाइव में जो गुरुजी बताते हैं, महाराज श्री जो भी बताते हैं, उसमें कुछ हमारी तरफ से कोई कमी तो नहीं है। उसको पता करोगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा, तो उसको सही करें। देखिए, कहते हैं कि प्रकृति का एक ऐसा सिस्टम है, अपने आप में परमात्मा ने ऐसी रचाई है इसको कि ये कर्म फल पर आधारित है। जैसा आप कर रहे हो वैसा आपको मिल जाएगा। जैसा आप अपने प्राणों को, जो शरीर का आधार है, उनको दे रहे हो, वैसे वो प्राण आपको स्वास्थ्य देंगे। तो दोनों को सही कर लेना चाहिए। कर्म को सही करना जरूरी, उसके बाद प्राणों को सही करने के लिए आहार को सही करना चाहिए। प्राणों को काम है भोजन को पचाना, आपको स्वास्थ्य देना। अब उनके पास हम अपने स्वाद के कारण वो चीजें पेट में डाल देते हैं जो प्राणों को बहुत दिक्कतकारी होती है। तो उन चीजों को बदल दें। अपन सात्विक भोजन करना शुरू करें, सुपाच्य भोजन करें, प्राकृतिक
फलों को, सब्जियों को कम तेल में, गोमाता का दूध, घी, मतलब जो सुपाच्य है उन्हीं चीजों का, उन्हीं का प्राणों को दे अपन, तो अपने प्राण सही होंगे तो स्वास्थ्य सही होगा। उसके बाद कर्म। कर्म फल में मन और वचन और अपने शरीर तीनों के द्वारा अच्छा और बुरा कार्य होता है। तो मन को बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन के द्वारा किसी का, दूसरे का बुरा विचार करना भी पाप है। किसी की निंदा करना वो भी पाप है। अपन अपनी समस्या को, अपने दुख को भगवान श्री के दीपक जला के उनसे निवेदन करें। दूसरों की बातें करने से कहीं बेहतर है कि हम जल्दी उठे, अपने खुद के कार्यों में लगे। सर्वप्रथम उठ के अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें। मातृशक्ति के लिए सर्वप्रथम अपने ही पति को प्रणाम करें और उसके बाद घर में जो भी हमारे आदरणीय हैं उनको प्रणाम करें। हमारे घर में कुल देवताओं की तस्वीर है तो उनको प्रणाम करें। उसके बाद आप दैनिक निवृत्ति करके, स्नान आदि करके, फिर दीपक जला के तैयारी करें। फिर प्रभु का आराधना आरती करें। अगर आपने ये नियम बनाया और फिर समय से भोजन करना, सात्विक भोजन करना, शाम को भी दीपक जलाना संध्या के समय, और सकारात्मक सोच के साथ एक रूटीन बना लीजिए। परमानेंट ऐसा सिस्टम कर लीजिए कि मुझे समय से ही उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, और शाम को भी ढलते हुए सूरज के बाद मेरे को भगवान को प्रार्थना करनी है, वहां ही शाम को भी आराधना करनी है। ऐसा नियम बना लीजिए। इस नियम से चलते जाइए तो क्या होगा कि भोजन आपका सुपाच्य, सात्विक और प्राकृतिक, प्रकृति से बनी हुई सब्जियां और फलों का और सुपाच्य भोजन का यूज करने से आपके प्राण सही होने लगेंगे, प्राणों को आराम मिलेगा। जब प्राणों को आराम मिलेगा तो शरीर के रोग अपने आप ठीक होने लगेंगे। और कर्मों के द्वारा मन वचन, अपनी वाणी से किसी का बुरा नहीं कहना और अपने शब्दों को विराम करके रखना। कोई अपन को कुछ भी कह रहा है उसको ध्यान न देते हुए एकांत में बैठकर अपनी समस्या प्रभु के सामने, उन्हीं के सामने हृदय से बताए, हे दयालु, मैं बहुत परेशान हूं। आप पूरी जगत को, पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे लिए भी कहीं से भी एक कुल का दीपक लाके दे दीजिए प्रभु, मेरी भी झोली भर दीजिए। ऐसा संकल्प करते हुए बार बार प्रार्थना करें, बार बार निवेदन करें। बहुत सारी बहनें बताती है कि मैंने बहुत पूजा कर ली, मेरा नहीं आ रहा है। देखिए, अगर पूजा करने से नहीं आ रहा है तो आपने 2-3 महीने पूजा कर ली, तो एक बार आके आहार ले, और आहार को भी 5 से 6 महीने तो ले ही। आहार लेते हुए वो सारी चीजें लाइव के माध्यम से जो बताई जाती है वो सारी की सारी फॉलो करें, तो आपको निश्चित फायदा हो जाएगा। आप फिर बीच में से बहुत सारी बहनें डिस्कनेक्ट होकर आईवीएफ की तरफ जाती है और फिर वहां से फेल होकर फिर इधर आती है। तो इससे अच्छा है कि कुछ समय यहां दे, जब भी दरबार में आए आरती में जरूर रुके और फिर लाइव से कनेक्ट होके पूरी तैयारी के साथ हर महीने तैयारी करें। जैसा कि आपको बताया जाता है कि जब भी बच्चे की धड़कन भी नहीं आ रही हो तो भी अखंड दीप जलाएं। आपको लास्ट के दिनों में पीरियड आने की तारीख से 2-5 दिन पहले अखंड दीपक जलाएं। संकल्प करें, दीपक की लौ का ध्यान करते हुए प्रभु का
स्मरण करते हुए कि इस बार मेरा पीरियड रुके, और निश्चित रुक जाएगा और आपको फायदा हो जाएगा। तो आप वो तैयारी हर महीने करें। एक महीना निकल गया, अगले महीने फिर तैयारी करें, फिर निकल गया फिर तैयारी करें, फिर निकल गया अगले महीने फिर तैयारी करें। हार नहीं माने। बहुत परीक्षा लेते हैं भगवान। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं मैं। भगवान कृष्ण के रानियों में से एक रानी थी सत्यभामा। उसको ये अहंकार हो गया कि मैं भगवान को हीरा मोती, सोने चांदी और कीमती आभूषणों से इनको मैं कांटे पर तोलूंगी। तो उन्होंने एक कांटा लगाया और उस पे तोलने के लिए भगवान को बिठा दिए एक तरफ, और फिर वो सारे लोकर से जितना भी सोना चांदी, जितने भी आभूषण, सब हीरे मोती माणक सब लाके रखते गए रखते गए रखते गए। सारा सब कुछ रख दिया, भगवान नहीं उठे। फिर अपने शरीर के जो जहां जहां भी उन्होंने गहने पहन रखे थे वो सब उतार के उस कांटे पर रख दिए, फिर भी भगवान नहीं उठे। तो फिर वो रोने लगी, बहुत दुखी होने लगी कि मैं इतना सोना, इतना सब कुछ मैं भगवान को नहीं तोल पाई। तो फिर रुक्मणी उनके पास आती है। फिर वो रुक्मणी से शिकायत करती है कि कन्हैया मेरे से लीला कर रहे हैं, मैंने सब कुछ लगा दिया फिर भी मुझे क्यों नहीं तुल रहे हैं, ये मेरे से लीला कर रहे हैं। और वो मुस्कुरा रहे हैं। एक छोटी सी अंगूठी रह गई थी, उसको भी फिर रुक्मणी के कहने पर खोल के रखा उस कांटे में, और उसके साथ एक तुलसी का पत्ता। रुक्मणी ने कहा आप मन ही मन पूरे भाव से अंतर हृदय से एक आंसुओं का छोटा सा कतरा प्रभु को चढ़ाते हुए इस तुलसी के पत्ते को इस अंगूठी के साथ लगा के रख दीजिए, अभी तुल जाएंगे कन्हैया। तो जैसे ही उस अंगूठी के साथ एक तुलसी का पत्ता उस कांटे में रखा और भगवान ऊपर हो गए और वजन नीचे हो गया। तो आप देखिए कि जब तक बहुत परीक्षा लेते हैं आपकी, अगर अपनी पटरानियों की भगवान परीक्षा ले सकते हैं तो भक्तों की तो लेंगे ही, निश्चित लेंगे। इसलिए हार ना माने। दीपक जलाया, बहुत किया, नहीं हो रहा है, क्या घाटा है लाइव से जुड़े रहने में? कोई घाटा नहीं है। लगातार जुड़े रहे। क्या घाटा है सात्विक भोजन करने में? क्या घाटा है तेल बंद कर देने में? क्या घाटा है नॉनवेज बंद कर देने में? कोई घाटा नहीं है गौ माता का दूध और घी का प्रयोग करने में, हरी सब्जियों को खाने में। कोई घाटा नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठने में, जल्दी उठ जाइए। कोई घाटा नहीं है गुनगुना पानी पी लीजिए, चाय का प्रयोग कम कर लीजिए। इसमें क्या घाटा है? क्या घाटा है अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने में? क्या घाटा है किसी को वापस जवाब नहीं देने में, सुनने में? सुन लीजिए, अपना दुख अंदर दबा के रखिए और प्रभु के सामने एकांत में बैठकर दीपक जला के मन ही मन रोइए, हे दयालु आपकी आरती पूजा कर रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके यहाँ से आहार भी ले रही हूँ, अगला महीना मेरा पॉजिटिव आना चाहिए और अगला महीना आपका पॉजिटिव आ ही जाएगा, निश्चित आ जाएगा। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। तो लक्ष्मी देवाराम चौधरी विरार महाराष्ट्र से आपको फरवरी से जुड़ी है। आपको बार बार मिसकैरेज की शिकायतें हैं, करीबन 7 बार मिसकैरेज हो गया है और धाम पे आ रही थी फरवरी से, इस बार फिर से 12 साल बाद पॉजिटिव है। प्रियंका खारोल हीरालाल लावा टोंक राजस्थान से, आपको भी लोस्पम अंडे सही नहीं बनते, आप भी जनवरी से जुड़े हैं, आपको भी मिसकैरेज की शिकायत थी, 12 साल बाद फिर पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। खुशबू पवन आगरा यूपी से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, रिपोर्टें नॉर्मल, 1 महीने का आहार लेके गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हरवेश हर्ष अलीगढ़ यूपी से, ओवरी में सिस्ट बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बेबी सरदार हकीमपुरा करौली राजस्थान से,
पीसीओएस अंडे नहीं बनते, एमएच बढ़ा हुआ है, आप 1 साल से जुड़ी है और आपका 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शिवानी सचिन अयोध्या यूपी से, आप 2 बार धाम पे आई, आज तीसरी बार आई है। पीरियड आपके 2 से 3 महीने में आते हैं और 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजलि कृष्णकांत मैनपुरी यूपी से है, आपको एमएच हाई है, मिसकैरेज की शिकायत थी और 1 महीने का आहार लेके गई, आपको भी 2 साल बाद आशीर्वाद आ गया है। रिंकू मुकेश कुमार पाली राजस्थान से, पीसीओडी बताई थी, 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेशम मनु भूरिया झबुआ एमपी से है, आप 1 महीने का आहार लेके गई, फिर दूसरी बार 1 महीने का और लेके गई, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रकाश कंवर सुमंत सिंह नागौर राजस्थान से, आप 2 बार आहार लेके गए, थायराइड भी है आपको और 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनुपम जनार्दन गोरखपुर यूपी से है, आपको स्पर्म काउंट लो बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गए, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता दिलीप यादव पूर्वी चंपारण बिहार से है, आपको यूट्रस में सूजन, एक ही ट्यूब है, एक तो निकाल दी गई है और 1 महीने का आहार लेके गई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा रवि ब्यावर राजस्थान से, अंडे नहीं बनते, पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं, पीरियड का फ्लो कम रहता है, 1 महीने का आहार लेके गई थी और 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। श्याम कुंवर श्याम सिंह उज्जैन एमपी से है, आप नसबंदी खुलवाई है, 1 ट्यूब ब्लॉक बताई है, आपको थायराइड भी है और 10 दिन से दीपक आरती दोनों टाइम कर रहे थे और 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रतिभा सतीश असवाल ऋषिकेश उत्तराखंड से है, रिपोर्टें नॉर्मल थी, 1 महीने से आरती दीपक 1 टाइम किए, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संजू जयराम मीणा टोंक राजस्थान से, आपको 2 महीने से दीपक आरती कर रही थी, रिपोर्टें नॉर्मल थी और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता जितेंद्र कुमार बलिया यूपी से है, आपको यूट्रस में सिस्ट, सूजन, पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं, बड़ा कठिन होता है, 2 महीने से आरती वीडियो और लाइव से जुड़े और देखिए पहली बार 7.5 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव है। लाइव से जुड़ने के बाद सब कुछ संभव है, तो ये बड़ा कठिन था, सिस्ट और सूजन और पीरियड 3 से 4 महीने में, और आपने घर से आरती पूजा करके लाइव कनेक्ट करके आशीर्वाद ले लिया है, बहुत अद्भुत है। एक और किरण देवराज बूंदी राजस्थान से, आपको रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी, 2 महीने से दीपक आरती फॉलो किए, पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। भागवती सोनू चौरसिया छत्रपुर एमपी से है, आपको लो स्पर्म बताए थे, आप अक्टूबर से दीपक आरती कर रहे थे और पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रभा राजमन गोडा यूपी से है, दोनों ट्यूबे ब्लॉक, आपको 4 महीने से वीडियो दर्शन कर रहे थे और आपको 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अर्चना संतोष रघुवंशी शिवपुरी एमपी से, आपको मिसकैरेज, थायराइड, 1 महीना दीपक आरती किए, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम सोनू महाराजगंज यूपी से है, 1.5 महीने से दीपक आरती किए, अखंड दीपक जलाया 9 दिन और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता भज्जूराम बलिया यूपी से है, आपको नॉर्मल है रिपोर्टें,
घर से ही संकल्प किए, जून से दीपक आरती शुरू किए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बबीता राधेश्याम भभुआ बिहार से है, आप 1 महीना दीपक आरती किए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नक्तू गजाराम फलोदी जोधपुर राजस्थान से 5 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता धनराज बोरुंदा जोधपुर राजस्थान से, आपको एक ट्यूब ब्लॉक, एक ट्यूब निकाली हुई है, आप आहार लेके गए 2 बार, आज तीसरी बार आए हैं और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संजना सुरेश ठाकुर हिमाचल प्रदेश से है, पीसीओडी बताई थी आपको और 6 महीने से दीपक आरती किए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा मोहन जौनपुर यूपी से है, लो स्पर्म अंडे सही नहीं बनते, 1 महीने से दीपक आरती किए और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, जिन भी बहनों को आरती करने के बाद नहीं आ पा रहा है तो वो धाम पर आकर आहार को अच्छे से समझ के उसको लेके जाए और उसको फॉलो करें। उसके बाद लाइव से कनेक्ट होकर वो सारी चीजें बदल दे, वो सारी चीजें मैनेज करें जो यहां से जानकारी में प्रवचन के माध्यम से आपको बताई जा रही है। एक एक चीज को लाइन टू लाइन सारी चीजों को लेके चले और उनको जैसे बता रहे वैसे करें। देखिए, आपने अगर पूरा प्रवचन को फॉलो किया तो आपको लाभ होना है और निश्चित फायदा होना है, क्योंकि यहां से जो आशीर्वाद हो रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य और बहुत बड़ा कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, लाल दागी सरकार की। तो उसका आप सभी को लाभ हो और आप सभी का संकल्प पूरा हो। आप किसी भी कारण से मां नहीं बन पा रही हो, चाहे कोई भी कारण रहा हो, आप निराश नहीं हुए, आप फिर से तैयारी करें हर महीने। और आपको लग रहा है कि मैं दीपक आरती भी कर रही हूं तो नहीं हो पा रहा है, जब तक आपके हृदय में उत्तम भाव पैदा नहीं होगा, पूर्ण हृदय से आप तैयारी नहीं कर पाओगे, तब तक प्रभु आपकी परीक्षा लेंगे, आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ये मत मानिए कि मैं रह जाऊंगी, रहने वाली कोई भी नहीं है। जितनी भी मातृशक्ति को पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे दवा से मेडिसिन से आ रहे हैं, वो सारी की सारी मातृशक्ति निश्चित मां बनेगी, सबको आशीर्वाद होगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की, बोले सच्चे दरबार की।